Good morning, students. This is worksheet number 51 for class 10th. So students, आज की जो हमारी वर्कशीट है ये आपके फियर्स से रिलेटेड है. फेस योर फियर्स, यानी कि अपने डर का सामना करो. तो ये देखते हैं कि क्या आपको इसमें करना है. टास्क ए है, ध्यान से देखिए. हैव यू फेल्ट स्कैर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन बिलो. जो नीचे कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, आपने कभी उन सिचुएशंस में डरा हुआ महसूस किया है? अगर किया है तो येस लिखेंगे, और अगर नहीं किया तो आप उनके सामने नो लिखेंगे. जैसे फर्स्ट है बीइंग अलोन एट होम, जब आप घर पर अकेले रहे हों. सेकंड है फेसिंग एन एग्ज़ाम, कि जब आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो उससे पहले आप डरे हुए हों. थर्ड है वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, रात को आप एक अकेली सुनसान सड़क पे वॉक कर रहे हों. फोर्थ है थंडर लाइटनिंग स्ट्रॉम्स, कि जब बिजली बहुत तेज़ कड़कती है या तूफ़ान आता है, आंधी तूफ़ान आता है, ठीक है, तो उसमें आपको कभी डर लगा हो. फिफ्थ है हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटी, आप किसी नए शहर में जाके अपना रास्ता भूल गए हों. सिक्स पब्लिक स्पीकिंग, बीइंग ऑन अ स्टेज, कि पब्लिक के सामने आपको बोलने को कहा गया हो, आप माइक पकड़ के स्टेज पर खड़े हों, तो वहाँ पे आपने डरा हुआ महसूस किया हो. सेवन्थ है ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे बस हैं, ऑटोज़ हैं, तो इन सब में जाते हुए कभी आपने, जब आप अकेले हो तो आपने स्केयर्ड फील किया हो. एट्थ है टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के साथ बात करते हुए आपको डर लगा हो. तो इनमें जो भी आपने फेस किया है या आपको डर लगा है तो आप येस लिखेंगे, और अगर आपको डर नहीं लगा है तो आप नो लिखेंगे. फिर आता है हमारा टास्क बी बच्चों. इसमें समटाइम्स पास्ट फेलियर्स डिस्करेज, कई बार हम क्या होते हैं, हमारी जो जिस काम में हम फेल हो जाते हैं, हमें असफलता मिलती है, तो हम उससे हतोत्साहित हो जाते हैं, मतलब हमारा जो हौसला होता है वो टूट जाता है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें अपनी गलतियों से, हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए. अब नीचे ट्राई री राइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कुछ सेंटेंसेस आप देख रहे होंगे. देखिए, फर्स्ट है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और सेइंग आई विल थिंक से, सोचने और कहने के बजाय कि आप सोचते रहें कि हाँ मैं कहूँगी या कहूँगा, तो उसके बजाय आई विल थिंक और से, कि हाँ मैं करूँगा, मतलब कि मैं ज़रूर करूँगी या ज़रूर सोचूँगी. तो ये नेगेटिव वाली फीलिंग्स हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग्स आपको लिखनी है. जैसे फर्स्ट है आई मेड अ मिस्टेक, मैंने कोई गलती की, तो इसको आपने एग्जाम्पल देखिए, आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, कि मैं इसको अगली बार इम्प्रूव कर लूँगा. फिर है सेकंड दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, कि ये तो बहुत कठिन है. जब भी आप कोई चीज़ ऐसी देखते हो तो आपके मन में आता है कि ये तो बहुत कठिन है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि इट इज़ ईजी, आई कैन डू इट, है ना. तो यहाँ पे आप उसकी पॉजिटिव बात लिखेंगे. आई गिव अप, गिव अप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, क्विट कर जाना. तो क्विट करने के बजाय आप क्या कहेंगे कि मैं अंत तक, यानी कि लास्ट तक मैं उसको कंप्लीट करूँगी, चाहे जैसे भी हो, कितने भी चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़े, मैं उसको कंप्लीट करूँगी. फिर है आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, कि मैं इसको कभी नहीं समझ सकती. जैसे आप मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देते हो, या आपका मैथ्स के सम्स हैं या साइंस की इक्वेशंस हैं, तो वो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कभी नहीं समझ सकती, है ना. तो ये नेगेटिव फीलिंग है. आप इसको पॉजिटिवली कैसे कह सकते हो कि हाँ मैं इसको समझूंगी, मैं इसको करूँगी, आई कैन डू दिस. तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो बच्चों. फिर आता है हमारा टास्क सी. In the lesson 2 stories about flying, you read about a young seagull who was initially afraid of flying. Finally, he overcame his fears and learned to fly. ये जो आपका चैप्टर है 2 stories about flying वाला, जो आपने अभी हाल फिलहाल में ही रीड किया है, तो इसमें एक यंग सीगल होता है, एक समुद्री पक्षी होता है जो कि उड़ने से डर रहा होता है. तो फाइनली क्या होता है, वो अपने डर पर काबू पा लेता है और उड़ना सीख जाता है. विद द हेल्प ऑफ द अबव टास्क, तो जो ऊपर आपको टास्क दिए हुए हैं ऊपर, राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन हाउ टू ओवरकम फियर्स, यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंटर्स. तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है करीब 100 से 120 शब्दों में, कि अपने डर पर कैसे काबू पाया जाए. ठीक है, तो आप
इन क्वेश्चन जो नीचे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं आप इनका यूज़ करके, हिंट्स का यूज़ करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है आइडेंटिफाई योर फियर्स, कि अपने डर को आइडेंटिफाई करो, अपने डर को पहचानो कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। नोटिस योर फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंट, नर्वस, स्कैर्ड, वरिड, कि जब भी कोई ऐसी घटना हो उससे पहले अपनी फीलिंग्स को नोटिस करो कि आपने उस टाइम कैसा फील किया, नर्वस थे, स्कैर्ड थे, वरिड थे, परेशान थे, तो ये सब देखो। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हर चीज़ के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक सकारात्मक नज़रिया आपका होना चाहिए। प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, जो भी आप काम कर रहे हैं या जिस भी इवेंट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए। सीक हेल्प, अगर आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत होती है तो आप हेल्प ढूंढ सकते हैं। नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट, और जब वो इवेंट या वो इंसिडेंट ख़त्म हो गया हो तो उसके बाद आपने कैसा फील किया, कॉन्फिडेंट थे, रिलैक्स थे, सेटिस्फाइड थे, आप कैसे थे। विजुअलाइज सक्सेस, ठीक है, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए, उसको देखिए कि कैसे आपको सफलता मिली। इग्नोर नेगेटिव थॉट्स एंड टॉक, अपनी जो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए या नेगेटिव बातें जो लोगों ने की उन सबको इग्नोर कीजिए। तो बच्चों यहाँ से आप ये हिंट्स ले सकते हैं, ये जो हिंट्स दिए हुए हैं आपको, और आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है हाउ टू ओवरकम फियर्स पर, कि अपने डर पर कैसे काबू पाया जाए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। आज की वर्कशीट बहुत ध्यान से करेंगे और अपने होमवर्क ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।